योगी जी खुलकर कभी रावण को लाते हैं, कभी दुर्योधन को लाते हैं, कभी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। आप धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए तो ये सब कर रहे हैं। आज मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय हूं और भारतीय हिंदू हूं। ना मैं भारतीय होने के नाते बटूंगा, ना हिंदू होने के नाते बटूंगा। नाथू राम भक्त हो सारे के सारे, कोई राम भक्त नहीं हो। सबको पता है कि बीजेपी आरएसएस वाले सिर्फ नाथू राम भक्त होते हैं, नाथू राम भक्त हैं, कोई राम भक्त नहीं है। हम त्यागियों, तपस्वियों, कुर्बानियों वाले पार्टी से हैं और हमारे नेता त्यागी, तपस्वी और कुर्बानी है। दोस्तों, आज के इस डिबेट में उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर अंजना ओम कश्यप और गौरव भाटिया जी के बीच में होने वाली है तीखी बहस। तो डिबेट होने वाला है बवाल। तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं अपने विषय पर। फटा पोस्टर, आया डीएनए, हल्ला बोल में आज हम सियासत पर चर्चा करेंगे, जिसे कटेंगे तो बटेंगे, माफ कीजिएगा बटेंगे तो कटेंगे का एक्सटेंशन कहा जा सकता है। आपको यूपी के सीएम योगी का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तमाम अन्य लोग, राजनीतिक दल जो जाति के आधार पर बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का नाम तो नहीं लिया अखिलेश जी, लेकिन रावण दुर्योधन से योगी जी ने तुलना की है। अरे अभी समझा भी ठीक से, बस इसी तरह ध्यान से आप भी सुनिएगा। देखिए, हम कांग्रेस के हैं, चाहे कांग्रेस संख्या बल में कम ज्यादा भले हुई हो, हम विचारधाराओं से पलटी नहीं मारते, हम विचारधाराओं से समझौता नहीं करते अपने सुख के लिए। जिस दल में जिस विचारधारा और जिस नेता के साथ हैं, सुनिए बीच में दूसरी बात, राहुल गांधी सोनिया गांधी का बात किए। अरे भैया, उनकी क्या बात करोगे? 3 चुनाव उनके बल पे कांग्रेस सत्ता में आई और उस परिवार ने पीएम पद को त्याग किया और उनकी बदौलत दोबारा भी सत्ता में आए, फिर भी पीएम पद या कोई मंत्री पद नहीं लिया। यहां तो जिसको पिता तुल्य मानते थे कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, उनको तहखाने में बंद कर रखा है। यह है चरित्र, यह है त्याग। अरे उन परिवारों ने गोलियां खाई हैं, शहादतें दी हैं, जंग आजादी में कुर्बानियां दी हैं और आज तक कुर्बानी दी है। गद्दारी का इतिहास जिसका है, जिस दल में आज गए हो, तुम्हें क्या पता देशभक्ति, राम भक्ति, क्या पता? नाथू राम भक्त हो सारे के सारे, कोई राम भक्त नहीं हो। सबको पता है कि बीजेपी आरएसएस वाले सिर्फ नाथू राम भक्त होते हैं, नाथू राम भक्त हैं, कोई राम भक्त नहीं है। हम त्यागियों, तपस्वियों, कुर्बानियों वाले पार्टी से हैं और हमारे नेता त्यागी, तपस्वी और कुर्बानी है। यहाँ पे अपने बड़ों का अनादर, अपमान, तिरस्कृत, अटल जी का नाम आज कोई भाजपा ही नहीं लेता। अब आते हैं अपने विषय पर। फटा पोस्टर, आया डीएनए, हल्ला बोल में आज हम सियासत पर चर्चा करेंगे, जिसे कटेंगे तो बटेंगे, माफ कीजिएगा बटेंगे तो कटेंगे का एक्सटेंशन कहा जा सकता है। आपको यूपी के सीएम योगी का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरू कर रही हूं। एक रहेंगे, सिर्फ रहेंगे, इसका अर्थ समझाइए उदाहरण के साथ, और साथ ही ये रावण दुर्योधन कौन हो गया? तो अंजना जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आपको, सभी पैनलिस्ट को दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी। और हम सब जानते हैं कि अगर आप नर्सरी के बच्चों से भी पूछेंगी कि बताओ कौन सा वक्तव्य, कौन सा नारा देश हित में है, उत्तर प्रदेश के हित में है, समाज के हित में है, बटेंगे तो कटेंगे। ये कहता है एकजुट रहो। बचपन से हम लोगों को तो यही सिखाया जाता था, सब एक हो जाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। या ये सही है, बट जाओ और कट जाओ, और बट जाओ और कट जाओ ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, विपक्ष यही सिखाता है। हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को जोड़ो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। क्या वोट जिहाद की बात मरिया आलम खान, जो कि नेत्री थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने नहीं करी थी? अखिलेश यादव से आज तक के रिपोर्टर ने पूछा, ये बताइए अखिलेश जी, ये वोट जिहाद क्या है?
हंसने लगे, इधर उधर देखने लगे। मतलब उन्हीं के इशारे पे किया था ना मरिया आलम खान ने। सलमान खुर्शीद स्वयं वहां उपस्थित थे। कांग्रेस की सोच भी यही रही है, हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को एक करो। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा अगर 90% मुसलमान नहीं निकलते हैं बूथ में पोलिंग करने के लिए तो कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। पता नहीं निकले कि नहीं निकले, लेकिन चुनाव जरूर हार गई थी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं और वो भी दीपावली के महोत्सव में, क्या गलत है जब वो ये कहते हैं कि सब एक हो जाओ? और रामायण हमें क्या सीख देती है कि जो ये असुरीय शक्तियां हैं जो समाज को बांटती हैं उनको हम खत्म करेंगे, सत्य की जीत होगी असत्य पे। और ये भी सही है, आप देखिए हिंदू से और हिंदुओं के त्योहारों से कितना परहेज है। एक निमंत्रण आया अयोध्या प्रसाद को, जो एमपी है, जिनको ये अयोध्या नरेश बुलाते हैं। हमारे लिए तो अयोध्या नरेश केवल प्रभु राम है, लेकिन अयोध्या प्रसाद गए नहीं। आपको मालूम है क्यों अंजना जी? इसलिए नहीं गए, अगर वहां जाते, चुनाव हैं, तो इनका मुसलमानों का वोट बैंक खिसक जाता। फिर एक अखिलेश यादव जी से भी सवाल पूछा पत्रकार ने, उन्होंने कहा कि आप आज तक अयोध्या क्यों नहीं गए? दिवाली का उत्सव है। उन्होंने कहा जब प्रभु राम बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा। अरे कहना वो चाहते थे मैं अल्लाह से पूछूंगा, अगर वो कहेंगे कि जाओ तो मैं प्रभु राम के सामने जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। वरना आप बताइए, जब प्राण प्रतिष्ठा थी कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को निमंत्रण गया, वो भी नहीं जा पाए। इनका मूल मंत्र ये है कि हिंदुओं से नफरत करो। कभी उनको कहो हिंदुत्व एड्स है, ये डेंगी है, मलेरिया है, लेप्रोसी छुआछूत की बीमारी है, लेकिन मुसलमानों के लिए खड़े रहिए। अबू आजमी ने महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में क्या कहा अंजना जी? उन्होंने कहा अब हमारी संख्या बढ़ गई है, 2 सीटें हैं, 7-8 दे के दिखाओ। किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं होगी कुछ करे। किसको धमकी दी? बहुसंख्यक समाज को। और अंत करूंगा एक बात कह के, आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उठाइए 2024 का। उन्होंने लिखा बहुसंख्यकवाद के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक कौन है? सहिष्णु हिंदू, जो सबको साथ में लेके चलता है। दोस्तों, आज का जो डिबेट का मुद्दा था वो मुद्दा था उत्तर प्रदेश का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव। आपको पता होगा दोस्तों, रिसेंटली हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पे चुनाव हो चुके हैं और वहाँ पे सत्ताधारी पार्टी को उतना मज़ेदार तरीके से रिजल्ट नहीं मिला है। तो आने वाले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या महाराष्ट्र के चुनाव हो, इसके ऊपर यहाँ पे बहस चल रही थी। और आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी जी, उन्होंने एक बयान दिया है। उस बयान के ऊपर आज यहाँ पे बहस चल रही थी, क्या वो बयान सही है या गलत है। तो इसके ऊपर जो गौरव भाटिया जो कि सत्ताधारी के प्रवक्ता है, उनका ये मानना है कि जो भी योगी जी ने बयान दिया है वो सही बयान है। जिस पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिनका नाम था अखिलेश प्रताप सिंह जी, उन्होंने का बयान ये था कि ये बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा अखिलेश जी का मानना था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है और महाराष्ट्र का जो चुनाव होने वाला है, क्या इस मुद्दे के ऊपर ही चुनाव होने वाला है? क्योंकि जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्या इस तरह के बयान के ऊपर ही हमारे भारत में चुनाव होना सही है या गलत है? आप इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिए। और आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप जी ने बहुत ही बढ़िया तरह से अपनी एंकरिंग की। आपको पता होगा कि अंजना ओम कश्यप जी वन ऑफ द बेस्ट एंकर मानी जाती है देश की, और इस डिबेट में दोनों प्रवक्ताओं को बहुत ही बढ़िया मौका दिया। और मेरे हिसाब से डिबेट में एंकर का रोल यही होता है कि वो अपनी एंकरिंग को बहुत ही बढ़िया तरह से करना चाहिए, और अंजना ओम कश्यप जी ने यही किया। अगर आपको आज का ये डिबेट का वीडियो पसंद आता है तो यही आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर सकते हैं। तो तब के लिए दोस्तों मिलते अगली वीडियो में।